हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज साइमेट्रिक ग्रुप पे बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं। और डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है, एक श्योर क्वेश्चन, बल्कि एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इस ग्रुप से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोगों का ये लेक्चर। इसको आप अच्छे से देखिएगा, बहुत मज़ा कीजिएगा, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ कैसा MCQ आता है। बाकी तो हम लोग जो MCQ करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन साइमेट्रिक ग्रुप S6, ठीक है, मतलब कि S6 में 3 ऑर्डर का कितना जो है एलिमेंट हो सकता है, राइट। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन साइमेट्रिक ग्रुप S6, राइट, ये कैसे होता है। नंबर ऑफ इवेन परमुटेशन इन साइमेट्रिक ग्रुप S6, ठीक है, इसके लिए भी आपको कुछ ऑप्शन दे देगा तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसे ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको S6 का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, जो खास करके जो ODT है, ODT मीन्स ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल जो होता है, जिसमें हम लोग ये देख पाते हैं कि किस एलिमेंट का, राइट, जो है कितना ऑर्डर होगा और उस ऑर्डर का कितना एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसका ODT कैसे बनेगा, राइट, ठीक है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको इसका। चलिए देखते हैं ODT। देखिए, तो यहाँ पे मैंने इसका ODT के लिए टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर से मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग साइमेट्रिक ग्रुप का ODT यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाते हैं, राइट, ठीक है। और जो भी पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ये देखेंगे कि जैसे आपका S6 है ना, तो पहले तो याद रखना है कि आपका n = 6 है, ठीक है। और ये किस सेट पे काम करेगा, तो ये 6 सिंबल पे काम करेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप डिफरेंट सिंबल भी ले सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो 6 है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हम इसका पार्टीशन करते हैं और इसके पार्टीशन से हम देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे किस किस ऑर्डर का पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो देखिए मैंने पहले आपको समझाया हुआ है S5 S4 में, तो डिटेल वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा इससे पहले का तो ज़रूर देख लीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है, तब आपको ये समझने में ईजी होगा। देखिए पहला पार्टीशन ऐसा कर सकते हैं आप 6 को, जैसे 6 का पहला पार्टीशन अगर मैं सिर्फ 1 का यूज़ करूँ, सिर्फ 1 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने जो है 6 बार 1 लिख दिया, तो आ गया 1 1 1 को 6 बार ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो ओनली मैंने 1 का यूज़ किया, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 1 का यूज़ करता हूँ तो ऐसा पार्टीशन से आपको आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। और उसका जो सिंबल है आइडेंटिटी का वो I होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट तो डेफिनेटली आइडेंटिटी यूनिक होता है। तो यूनिक होता है इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है, नो डाउट, ठीक है। अब ये इवेन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन है, तो ये आप पार्टीशन से बहुत ईजिली पता कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 6 माइनस ये 6 आएगा, ठीक है। तो चूँकि नंबर ऑफ पार्टीशन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग पहले 6 लेते हैं और फिर माइनस कर देते हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन, कितना टाइम्स इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो 6 टाइम यूज़ किया गया है, तो ये आपका 0 आ गया। 0 हमारा क्या होता है, इवेन होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, वो आपका इवेन परमुटेशन होता है, राइट, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया पहला। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 1 का यूज़ करूँ और साथ में 2 का यूज़ करूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ना, जैसे मैंने 4 बार 1 लिख दिया, 1 बार 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें चूंकि मैंने सिर्फ 1 का यूज़ किया है और 2 का यूज़ किया है, तो 1 और 2 के यूज़ से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, राइट, ठीक है। टाइप क्या होता है इसका टाइप जो है, जाहिर सी बात है कि ये 2 लेंथ का साइकिल है, साइकिल ऑफ लेंथ 2, तो ये इस टाइप का दिखेगा 1 2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि किसका आपने पार्टीशन किया है, ठीक है। फिर आपने 1 कितना बार लिया है, 4 बार लिया है, तो 1 का पावर 4 और गुना फैक्टोरियल 4, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने 2 लिया है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सारा ही इंटू में रहता है, ठीक है। तो ऊपर फैक्टोरियल 6 है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6 × 5 और फैक्टोरियल 4 पर रहने दीजिए, ठीक है। नीचे आपका 2 है और फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो ये 15 आ जा रहा है। तो ये मैंने पूरा फार्मूला समझाया हुआ है, इसी फार्मूला पे करते हैं हम लोग, कुछ करना नहीं होता है। ऊपर में आप लेते हैं उसका फैक्टोरियल जिसका आप पार्टीशन कर रहे हैं, और नीचे में ठीक है जो भी पार्टीशन आपने किया, जैसे 1 का 4 टाइम्स किया है, ठीक है, तो 1 का पावर 4 फैक्टोरियल 4, फिर 2 का आपने एक ही बार लिया है तो 2 का पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ये पूरा फार्मूला मैंने पहले लेक्चर में लिख दिया, राइट। तो आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ फार्मूला को, आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए, तो कितना एलिमेंट आ गया? 15, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये आप निकालते हो एलसीएम से, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, आप उस इंटीजर का एलसीएम निकालते हो जो आप पार्टीशन में यूज़ किया है। जैसे आपने 1 का यूज़ किया है और 2 का यूज़ किया है, तो एलसीएम ऑफ 1 और 2 क्या आएगा? 2 आएगा। तो डेफिनेटली द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 2, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, राइट। इवन या ऑड परमुटेशन, तो 6 ले लीजिए, माइनस 1 को आपने 4 टाइम्स यूज़ किया है और 2 को 1 टाइम, तो टोटल कितना हो गया? 4 टाइम प्लस 1 टाइम, यानी आपका 6 - 5 1 आएगा, तो ये आपका ऑड परमुटेशन है, राइट। अब ऐसे आपको करते जाना, चूँकि मैंने पहले आपको बहुत बताया है। तो अब मैं तीसरा पार्टीशन ले रहा हूँ, मैं 1 और 3 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 बनेगा, चूँकि आपने इसमें 1 और 3 का यूज़ किया है, ठीक है। दिस इज़ द साइकिल ऑफ लेंथ 3, सिंपली वी कॉल C3। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, 3 सिंबल में। और जो है इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो 1 और 3 का यूज़ किया है, तो इसका एलसीएम 3 होगा, तो ऑर्डर इसका 3, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, सिंपली याद रखिएगा, एलसीएम ऑफ इंटीजर्स इन पार्टीशन, राइट। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितना एलिमेंट आएगा, तो वो आप निकाल लेना, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो इसमें आप निकालेंगे, आपका ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 6 है, -1 को 3 टाइम्स यूज़ किया है और 3 को 1, तो 3 + 1, ठीक है, यानी आपका ये टोटल 2 आ रहा है। सो इट इज़ इवन परमुटेशन, राइट। चलिए आगे बढ़िए। चौथा पर मैं लेने वाला हूँ पार्टीशन, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और 4 के यूज़ से, ठीक है। तो 1 + 1 + 4, यानी मैंने 1 का यूज़ किया है और 4 का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 4 का, तो 1 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो इसका डेफिनेटली ऑर्डर 4 होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, चूँकि ये 4 लेंथ का साइकिल है, ठीक है। 1 और 4 का यूज किया है, तो आपने ये 4 लेंथ का साइकिल होगा, इसको हम लोग C4 कहेंगे, ठीक है। इसमें कितना एलिमेंट आएगा, तो फार्मूला लगाइएगा, तो इसमें आपको आ जाता है, ठीक है। आप करके देखेंगे तो 90 एलिमेंट आएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं इवेन है कि ऑड है, तो 6 - 1 को 2 टाइम्स किया है, 4 को 1 टाइम्स, तो ये आपका आता है 3, सो इट इज़ ऑड परमुटेशन, राइट। अच्छा, अब देखिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि 6 का जो पार्टीशन है वो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 का और 5 का यूज़ करके, ठीक है। तो 1 और 5 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो C5 बनेगा, साइकिल ऑफ लेंथ 5 इस तरह से दिखेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपका आएगा 1 4 4, राइट। मैंने फाइंड आउट किया हुआ, आप कर लेना। हाँ, एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, जिसको हम लोगों ने यूज़ किया है, तो वो 5 आता है, तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ साइकिल 5 इज़ 5, ठीक है। अच्छा, 6 माइनस क्या हो गया, यहाँ पे 1 और 5 दोनों एक बार यूज़ किया है आपने, तो 1 + 1, तो आपका ये आता है 4, विच इज़ इवन, राइट। तो इस तरीके से जो भी पॉसिबल पार्टीशन है उससे आपको पॉसिबल एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 5 अब ख़त्म हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ, डायरेक्ट मैं 6 का 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको साइकिल ऑफ लेंथ 6 मिलेगा, इस तरीके का दिखेगा। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा, 120 आता है, ठीक है, 120। एलसीएम डेफिनेटली सिर्फ 6 है, तो 6 ही आएगा, तो इसका ऑर्डर 6 हो गया, ठीक है। पार्टीशन 6 माइनस केवल आपने एक ही पार्टीशन किया है, 6 को लिया है, तो आपका 5 आ गया, यानी ये आपका ऑड हो गया, राइट। अब चलिए 7 नंबर में मैं 1 और 2 का 1 और 2 का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 और 2 बार 2 का इस्तेमाल किया, ठीक है। जहाँ आप 2 बार 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको देता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसपोजिशन क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 2, तो साइकिल ऑफ लेंथ 2 का प्रोडक्ट 2 का, ठीक है। चूँकि 2 बार 2 आया है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, चूँकि वो आइडेंटिटी को रिफ़र करेगा, लेकिन 2 आपका C2 हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन कहलाता है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आप निकालेंगे, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, 45, राइट। ये आप निकाल के देखना, मैंने इसको किया हुआ है, ओके। अच्छा, तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आता है। तो एलसीएम 1 और 2 ही यूज़ किया है आपने, तो 2 ही आएगा, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन का भी ऑर्डर 2 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं 6 माइनस के कितना पार्टीशन है, 1 को 2 बार, 2 को 2 बार, तो 2 + 2, ठीक है। तो 6 + 4 आपका 2, 6 - 4 2 आएगा, तो यानी आपको ये इवन परमुटेशन है, राइट। चलिए, ये हो गया। इसके बाद मैं कैसा पार्टीशन ले सकता हूँ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 + 2 + 3, यानी मैं
1, 2 और 3 ले रहा हूँ, तो एक 2 और एक 3 आया, ठीक है। 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एक 2 से बनता है ट्रांसपोजिशन, ठीक है, यानी C2, और 3 से बन गया आपका साइकिल ऑफ 3। तो ये C2 इंटू C3 आपको मिलेगा। C2 को ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, याद रखिएगा। साइकिल ऑफ लेंथ 2 को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो आपको एक 2 ऑर्डर का, ठीक है, एक आपका 3 ऑर्डर का, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें आप फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको आएगा 120, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं पार्टीशन का, तो 1 2 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो डेफिनेटली आपका ये 6 आएगा, राइट। तो यानी इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? 6 होने वाला है, ट्रांसपोजिशन इंटू C3 का, ठीक है। अच्छा, 6 माइनस पार्टीशन देख लेते हैं। पार्टीशन आपने सब 1 1 टाइम लिया है, तो 1 + 1 + 1, तो ये आपको 3 आता है, एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑड, तो ये आपका ऑड परमुटेशन होगा, राइट। अच्छा, बहुत तरह का पॉसिबिलिटी है, चूँकि बड़ा साइमेट्रिक ग्रुप कर रहे हैं हम लोग, इससे बड़ा कभी कभार पूछता है, ठीक है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, 9 नंबर देख लेते हैं। तो 9 नंबर में मैं ले लेता हूँ, मैं 9 नंबर में 2 को ले लेता हूँ 3 बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ 2 का यूज़ किया है 3 बार, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोज, यानी आपको C2 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 ऐसा मिलेगा ना, चूँकि 2 वाले को ट्रांसपोज बोलते हैं। तो देखिए 2 लेंथ का 3 बार गुना कर दीजिएगा तो ऐसा मिलेगा। इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है, कीजिएगा आप तो 15, ठीक है। एलसीएम तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 सबका तो एलसीएम 2 आएगा, चूँकि ओनली 2 आपने यूज़ किया है, ठीक है। पार्टीशन में भी सब आपने 1 टाइम यूज़ किया है, तो आपको ये अगेन 3 आता है, तो ये आपका फिर से ऑड परमुटेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट मैं कैसा करने वाला हूँ, तो मैं 3 का ही ले लेता हूँ, 3 + 3, तो ओनली मैंने 3 यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपको C3 इंटू C3 यानी 3 लेंथ के साइकिल का प्रोडक्ट देगा, जो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा? तो इसमें आ जाता है 40, करके देख लेना आप, ठीक है। एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो सिर्फ 3 का एलसीएम 3 आएगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 6 - 1 + 1, चूँकि दोनों एक बार यूज़ किया गया है, तो आपको 4 आता है, तो अगेन इट इज़ इवन परमुटेशन, राइट। चलें नेक्स्ट, लास्टली मैं एक मेरा बच गया है, वो है 2 + 4, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 लेंथ का यूज़ किया है और 4 लेंथ का, तो C2 इंटू C4 मिलेगा, यानी इस टाइप का साइकिल मिलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट आपका आ जाता है, यहाँ पे आप करके देखना, 90 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम यहाँ पे देखिएगा, आपने 2 और 4 को यूज किया है, तो 2 और 4 का एलसीएम आपका क्या आता है? 4 आता है, राइट, ठीक है। तो यानी इसका ऑर्डर आपका 4 रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे पार्टीशन में 1 टाइम यूज़ किया है आपने, तो ये फिर से 4 ही आएगा, तो ये भी आपका इवन परमुटेशन है। तो सारा ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। एक मैं फिर से दिखा देता हूँ कि एलिमेंट कैसे निकालते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो पार्टीशन लिया है, तो फैक्टोरियल 6 आप ऊपर में लेंगे, 2 को आपने एक बार लिया है, ठीक है, 4 को भी एक बार लिया है, तो बस यही हो गया। चूँकि 1 टाइम लिए हैं, तो फैक्टोरियल नीचे में 1 का ही आएगा, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो 6 5 4 3 2, राइट। नीचे में भी आपका 2 और 4 है, तो 2 2 कैंसिल होगा, 4 4 कैंसिल होगा, तो 6 5 जा 30, 33 जा 90, देखिए 90 आ रहा है ना, ऐसे आप निकाल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप टोटल करेंगे ना, यहाँ पे टोटल, तो टोटल आप देखिए कि कितना आता है। टोटल आप देखोगे, आप सबको ऐड कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ से ऊपर से ऐड करेंगे, तो यह हो गया आपका, ठीक है, 16 56, ठीक है, 90 146 144 120 145 120 15 40 90, ये सब को ऐड करके आप देखो, ठीक है। सबको ऐड करने से 720 आता है, एंड 720 इज़ व्हाट? आप देखोगे कि ऑर्डर ऑफ S6 कितना होता है? फैक्टोरियल 6, इसका वैल्यू क्या होता है? 720 होता है, ठीक है। तो यानी सारे ही एलिमेंट का आपने चार्ट निकाल लिया, सारे एलिमेंट का पोस्टमार्टम हो गया है, सारे एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी है, कैसा होगा, कितने ऑर्डर का होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, आप इस टेबल के हेल्प से सब कुछ पता कर सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इस टेबल को सीखना। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, क्योंकि पहले से आप देखते आ रहे हो लेक्चर को, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद इससे एक्सरसाइज जो होता है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन इससे बनता है। तो जैसे आपका बनेगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S6 में 2 ऑर्डर का कुल कितना एलिमेंट था। तो आप कैसे देख सकते हैं, मैं तरीका भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप टेबल से देखेंगे तो एक यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? और भी कहीं पे 2 दिखेगा ना, शायद एक जगह और होगा, यस, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ठीक है। तो 3 जगह, तो 15 + 45 कितना हो गया? 60, और प्लस 15 75 एलिमेंट आ जा रहा है आपका। तो क्या आ गया? देखिएगा, आप करके देखेंगे तो आपका आएगा 15 + 45 + 15, यानी आपको टोटल 75 एलिमेंट मिल रहा है। हाउ मेनी इवन परमुटेशन इन S6, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका भी बताया है
कि आप क्या करो ना कि 6 के लिए फैक्टोरियल 6 ले लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये 720/2 यानी 360 आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐड करके भी देख सकते हैं कि कितना इवन परमुटेशन आया था, ठीक है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए ये इवन है तो इसमें एक एलिमेंट है, ये इवन है तो इसमें एक एलिमेंट यहाँ पे, ये इवन है तो इसमें 40 एलिमेंट है तो 41 हो गया, ये इवन है तो 144 हो गया, ठीक है। तो हो गया आपका 185। फिर आपका यहाँ पे इवन है, ठीक है, इसका 45 को ऐड कर दीजिएगा तो 230, और फिर आपका यहाँ पे इवन है तो इसका 40 को ऐड कर दीजिएगा तो 270, और ये 90 को ऐड कर दीजिएगा तो 360। देख रहे हैं ना, तो 360 आ रहा है, एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है। फिर हाउ मेनी ऑड परमुटेशन, तो ऑड परमुटेशन भी याद रखिए, इवन और ऑड दोनों एक ही रहता है, जितना इवन रहता है उतना ही ऑड रहता है, दोनों मिला के टोटल होता है, ठीक है। तो कितना अच्छा से देख रहे हैं, ओके। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S6, तो आपको पता है कि S6 के लिए जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो 6 होता है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट इन S6 सच दैट x का पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब इस रिलेशन को फॉलो करने वाला कितना एलिमेंट होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तीनों इस रिलेशन को होल्ड करेगा। यानी आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कितना कितना 1 + 2 + 3, ठीक है। तो 1 ऑर्डर का तो 1 ही होता है, अच्छा 6 का भी लेंगे, ठीक है। तो 1 का 1 होता है, चूँकि S6 = I है तो यहाँ से भी इसका ऑर्डर 6 मिल जाएगा, ठीक है। 2 वाले का कितना देखा था हम लोगों ने, 2 वाले का हम लोगों ने देखा था 75, ठीक है। 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है ये देख लीजिए, और 6 ऑर्डर का कितना है, तो 3 ऑर्डर का कितना है देख लीजिए, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है तो इसका 40 है, और यहाँ पे 3 दिख रहा है तो इसका भी 40 है, तो इसका तो 80 हो गया, और 6 ऑर्डर का 120 है, ठीक है। और भी कहीं है देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे भी है, फिर 120 ये भी है, ठीक है। तो 240, ओके। तो 3 ऑर्डर का है 80 और 6 ऑर्डर का है 240, तो इतना एलिमेंट टोटल आ जाएगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कितना आ जाएगा, 240 और 80, 320 और 76, ठीक है। तो 396 आ रहा है, राइट, ये आ रहा है, क्लियर है। तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, मज़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है। विच साइक्लिक परमुटेशन इज़ इन मेजोरिटी इन S6, बोलता है S6 में सबसे जो है ज़्यादा बार आने वाला साइकिल कौन है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है भैया, देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एलिमेंट ये दिख रहा है मेरे को 144, ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। ये कौन सा साइकिल है, ये C5 है, ठीक है ना, 5 लेंथ का साइकिल है, ओके। तो 5 लेंथ का साइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा इसका साइकिल ऑफ लेंथ 5, साइकिल ऑफ लेंथ 5, राइट, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी x बिलोंग्स टू S6 सच दैट दिस प्रॉपर्टी होल्ड, तो ये कौन कौन होल्ड करेगा, एक तो x = आइडेंटिटी ये, और एक तो 2, यानी आपको चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 और 2, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो 1 वाला तो 1 ही होता है, 2 वाला 75, यानी टोटल कितना हो गया 76। इस तरीके से देखिए बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है अगर आप टेबल अच्छे से जानते हैं तो, ठीक है। अब आइए जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले लिया था, तो ऐसे यहाँ पे देखिए, बोलता है कि 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा। तो अभी आपको टेबल नहीं बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट आपने ये सीख लिया कि होता कैसे है। तो आप 6 का वो पार्टीशन ढूंढिए जिससे LCM 3 आएगा, 6 का वो पार्टीशन ढूंढिए, ठीक है, जिसका LCM क्या आएगा, LCM 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं ढूंढता हूँ, एक तो आपका ये वाला, इससे 6 बनता है और इसका LCM 3 आएगा, और एक आपका ये वाला 3 + 3, इसका भी LCM 3 आएगा, इससे भी 6 बन जाता है। तो ये दोनों पार्टीशन है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो इसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 6/1 का पावर 3, जो भी पावर लेते हैं उसका फैक्टोरियल इंटू, फिर 3 आपका एक टाइम है तो 3 का पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 654, फैक्टोरियल 3 पर रोक दीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा नीचे से इंटू 3, तो ये कट गया, और 3 × 2 = 6, तो 5 × 4 = 20 और 2 आपका ये 40 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका देखेंगे तो इसका देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 3 भी एक ही बार है और वो भी 3 एक ही बार है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, 3 2 बार है, माफ़ कीजिएगा, 6 3 ही ना यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे 3 हमारा कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 3 2 टाइम्स
और 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 6 5 4 3 2 राइट। नीचे आपका आ जा रहा है 9 × 2, तो 2 2 का कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो 5 4 जा, फिर से आपको कितना आ रहा है 40 आ रहा है राइट। तो 40 + 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है। तो आपको पार्टीशन के हेल्प से काम करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, ठीक है। फिर है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन साइमेट्रिक ग्रुप S6, ठीक है। तो भैया S6 में जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा। तो 8 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, 0 एलिमेंट होगा। देख रहे हैं कितना जल्दी बनता है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन साइमेट्रिक ग्रुप S6, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे देगा ना, क्या क्या दे देगा, 720, बी नंबर 360, सी नंबर 300 और डी नंबर, ठीक है, फैक्टोरियल 6/2 या फैक्टोरियल 3 राइट, ऐसा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इवन परमुटेशन हो या ऑड परमुटेशन हो, वो क्या होता है, S6 के लिए फैक्टोरियल 6 का आधा होगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 360, अभी हम लोगों ने करके देखा है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। इजी क्वेश्चन आता है, पढ़ के दीजिए, ग्रुप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आना है उसको पढ़िए, वरना अगर हम लोग और गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरा भी है, ज़्यादा गहराई में मत जाइए। लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब भी आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, सीखना है आपको, फिर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम में एक्यूरेसी से बन जाए। डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरा जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं PGT का, ठीक है, या आपका TGT का कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो है लिंक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप जाएंगे, ओके, ये मेरा एप्लीकेशन है। लोगो आपको सेम जो है जो मेरा YouTube वाला है वही लोगो होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। नाम एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली यही नाम होगा, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन का। गूगल प्ले स्टोर से इसको लोड कीजिए, ठीक है। लोगो भी सेम होगा जो मेरा YouTube में रहता है, और जा करके आप वहाँ से जो है अपने कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो पढ़ के दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। डेफिनेटली आप अपना एग्जाम कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।